नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विनोद हिंदी पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं झारखंड पीजीटी का जो एग्ज़ाम हुआ था 22 अगस्त, 23 अगस्त और 24 अगस्त को। आज 24 अगस्त के पेपर को हम लोग देखेंगे। इससे पहले 22 अगस्त के पेपर को देख चुके हैं। पेपर में कितने ऐसे प्रश्न हैं जो बिल्कुल आसान थे, पेपर में नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है वह कितनी लगेगी, पेपर का स्तर क्या था, सब कुछ आज के इस वीडियो में जानेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। आगामी जो परीक्षा होनी है ईएमआरएस की होनी है। कहीं न कहीं उस परीक्षा के लिए यह पेपर लाभदायक ही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला प्रश्न है, होरी की गाय को जहर किसने दिया? अगर आप गोदान पढ़े होंगे तो आसानी से इस प्रश्न का उत्तर लगाए होंगे। सही उत्तर है हीरा, होरी का भाई था। अगला प्रश्न है, रोवहु सब मिलके आवहु भारत भाई, हाँ हाँ भारत दुर्दशा न देखी जाए। उपयुक्त गीत को भारत दुर्दशा नाटक में कौन गाता है? तो योगी गाता है। अगला प्रश्न है, भूधर ज्यों ध्यान मग्न पंक्ति में कौन सा अलंकार है? भूधर ज्यों ध्यान मग्न पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें उत्प्रेक्षा और मानवीकरण दोनों है। आधुनिक काल में लिखा गया खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो आधुनिक काल में लिखा गया खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित है। अगला है, निराला की किस कविता में महाकाव्यात्मक औदात्य का तत्व है? तो राम की शक्ति पूजा। प्रश्न पत्र में कुल 150 प्रश्न हैं और 150 प्रश्नों को हम पूरा देखेंगे। अगला है, हिंदी भक्ति काव्य का शुभारंभ किसकी रचनाओं से माना जाता है? नामदेव, जो महाराष्ट्र के थे और ये जाति के दर्जी थे। अगला है, दर्शाणी किस भाषा का दूसरा नाम है? दर्शाणी किस भाषा का दूसरा नाम है? नया प्रश्न है, बुंदेली। पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? सूरदास को। कुंभन दास ने जो है सूरदास के संदर्भ में कहा है। प्रेमचंद की पंच परमेश्वर कहानी कब प्रकाशित हुई? 1916 ईस्वी। मृगावती किस सूफी कवि की रचना है? कुतुबुन की है। यहाँ देखिए मिलान करना है। डॉक्टर बच्चन सिंह का हो जाएगा आलोचक और आलोचना। उसके बाद है नंदुलारे वाजपेयी का हिंदी साहित्य 20वीं सदी। नामवर सिंह का हो जाएगा कहानी और नई कहानी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है चिंतामणि भाग 2। रस सिद्धांत डॉक्टर नगेंद्र का है जो विकल्प में नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रथमतः किस वर्ष में हिंदी वर्तनी का मानकीकरण नाम से लघु पुस्तिका प्रकाशित की गई थी? 1967 ईस्वी। मेरी असफलताएं संस्मरण के लेखक कौन है? मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय। कर्पूर मंजरी किसकी रचना है? कर्पूर मंजरी राजशेखर की है। आगामी जो परीक्षा होनी है ईएमआरएस की, कहीं ना कहीं ये उस परीक्षा के लिए यह प्रश्न पत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। विगत वर्षों के जो प्रश्न पत्र होते हैं वह आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। यहाँ देखिए नाना विषयों के बोध का विधान होने पर उनसे संबंध रखने वाली इच्छा की अनेक रूपता भिन्न भिन्न अनुभूति क्या कहलाती है? जो पंक्ति है उसे पूरा करना है तो भाव या मनोविकार कहलाती है। प्रेमचंद के कहानी संग्रह सोजी वतन को अंग्रेज सरकार ने क्यों जब्त कर लिया था? तो उसमें जो है राष्ट्रीय भावना का स्वर प्रबल था। अगला है, स्वर वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में वायु अबाध गति से मुख विवर से बाहर निकलती है। यह कथन किसका है? डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी। अगला है, मनु के द्वारा श्रद्धा को कौन सी उपमा नहीं दी गई? तो इस प्रश्न के लिए जो है सभी को समान अंक दिया गया है, बेनिफिट टू ऑल, सभी के लिए समान अंक दिया गया है। अगला है, काव्यशास्त्र की परंपराओं के अनुसार लक्षण ग्रंथों की रचना करने वाले कवि किस काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं? तो रीतबद्ध काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं। रीतिकाल को 3 वर्गों में बांटा गया है, रीतबद्ध, रीतसिद्ध और रीतमुक्त। अगला है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के तृतीय प्रकरण में किसका विवेचन किया है?
वीरगाथा का काव्य का आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है तृतीय प्रकरण में वीरगाथा काव्य का वर्णन किया है। अगला प्रश्न है, भक्ति का आंदोलन कहाँ से आरंभ हुआ? दक्षिण से। रामचरितमानस में किस रस की प्रधानता है? तो रामचरितमानस में भक्ति रस की प्रधानता है। हिरन शावक को किसने चोट पहुंचाई थी? हिरन शावक को किसने चोट पहुंचाई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दंतुल। ईश्वर दल्ला लित्योर इंदुई, ये हिंदुस्तानी के लेखक कौन है? गारसा दत्तासी। फ्रेंच भाषा में लिखा गया। तू दयान दीन हो, तू दानी हो, भिखारी हो, प्रसिद्ध पातकी, तू पाप पुंजहारी। यह पंक्तियां किस कवि द्वारा लिखी गई हैं? तुलसीदास। संस्मरण और श्रद्धांजलियां किसके द्वारा लिखी गई हैं? संस्मरण और श्रद्धांजलियां रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न है, जाका गुरुसी अंधला चेला खरा निरंद अंधे अंधा ठेलिया धन्युकूप पड़ंत। इस पद के बारे में क्या बताया गया है? गुरु के योग्यता पर प्रकाश डाला गया है। अगला है, आत्मा का संग्राम आत्मा के से और देह का संग्राम देह से जीता जाता है। रामधारी सिंह दिनकर का यह कल्पना किस कृति के संदर्भ में कहा गया है? कुरुक्षेत्र। छायावाद को चित्रभाषा शैली किसने कहा? छायावाद को चित्रभाषा शैली किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान कृति के कृतिकार कौन है? डॉक्टर नामोर सिंह। किस निम्न नाटकों में से कौन सा नाटक प्राचीन कालीन भारतीय इतिहास के किसी गुप्त वंशीय शासक के चरित्र को केंद्र में रखकर रचा गया? स्कंदगुप्त। सिख धर्म की जन्मसाखी किस भाषा की प्रमुख रचना है? सिख धर्म की जन्मसाखी पंजाबी भाषा। सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे जो है हिंदी का पथकृत आचार्य कहा जाता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। श्रद्धा और भक्ति निबंध के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यहाँ देखिए प्रश्न थोड़ा सा कट गया है। प्रतिवेदन की मूल विशेषता क्या है? प्रामाणिकता है। पंजाबी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? पैसाची से हुआ है। नागरी प्रचारणी सभा काशी की स्थापना का मूल उद्देश्य क्या था? हिंदी की पुस्तकों को एकत्रीकरण। संताली भाषा को किस वर्ष भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था? 2003 में। संताली के साथ साथ 3 और भाषाएं थी। भारतेंदु जी का ऐतिहासिक नाटक कौन सा है? नील देवी। तुलसी का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी। लीला ऐप का पूर्ण रूप क्या है? लर्निंग इंडियन लैंग्वेज थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 19वीं शताब्दी में डैश का विकास बहुत तेजी से हुआ, उतनी ही तेजी से ब्रजभाषा का पतन भी हुआ। जो खाली स्थान है उसमें कौन सा शब्द आएगा? खड़ी बोली। 19वीं शताब्दी में खड़ी बोली का विकास बहुत तेजी से हुआ। अगला प्रश्न है, करिकंड चरियु के रचनाकार कौन है? करिकंड चरियु मुनि कनकामर। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? वामन। कुरुक्षेत्र के कथानक का मूल आधार कौन सा ग्रंथ है? श्रीमद् भगवत गीता। स्कंदगुप्त नाटक में ऐतिहासिक तथ्यों और मानवीय संवेदनाओं का नीरछीर मिश्रण हुआ है। डॉक्टर बच्चन सिंह का यह कथन है। हिंदी खड़ी बोली का आविर्भाव कब हुआ? 19वीं शताब्दी के नवजागरण काल। हिंदी है हम वतन है हिंदोस्तां हमारा किसका दिया हुआ नारा है? तो ये इकबाल का दिया हुआ नारा है। मल्लिका किस नाटक का स्त्री पात्र है? आषाढ़ का एक दिन। निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र की कौन सी नाट्य रचना बंगला नाटक का अनुवाद है? विद्यासुंदर। निम्नलिखित में से प्रगतिवाद के आदि प्रवर्तक कौन है? कार्ल मार्क्स। भाषा के 18 भाषा परिवारों में सर्वाधिक प्रसिद्ध परिवार कौन सा है?
भारोपीय। कामायनी पर प्रसाद को कौन सा पुरस्कार मिला था? मंगला प्रसाद पारितोषिक। आदिकालीन काव्य में किस प्रवृत्ति का अभाव है? राष्ट्रीय चेतना। बचपन की स्मृतियों के रचयिता कौन है? राहुल संकृतायन। निम्न आलोचना किसकी है? काव्य आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति है। जयशंकर प्रसाद। राष्ट्रभाषा हिंदी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? यह देश की भावात्मक एकता बनाए रखने में अक्षम है। निम्न में कौन रसवादी आलोचक है? तो रसवादी आलोचक जो है डॉक्टर नगेंद्र हैं, लेकिन इस प्रश्न पर सभी को समान अंक दिया गया है, बेनिफिट टू ऑल। इसका सही उत्तर डॉक्टर नगेंद्र होगा। कौन सी बोली कोटा क्षेत्र में बोली जाती है? जयपुरी है। गांधी जी कौन है के लेखक कौन है? राम नरेश त्रिपाठी। सर्वप्रथम प्रशासनिक प्रयोजन हेतु सरकारी कामकाज के हिंदी का विकास किस स्वरूप में हुआ? अनुवाद की भाषा के रूप में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जीवनी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जीवन एवं कृतित्व किसने लिखी थी? चंद्रशेखर शुक्ल ने। झारखंड की प्रमुख राजभाषा कौन सी है? तो हिंदी है। राय साहब किस गांव से थे? सिमरी। भारत दूरदर्शन नाटक में कुल कितने अंक हैं? 6 अंक हैं। रेणु जी के मैला आंचल उपन्यास में किस त्योहार से संबंधित गीत है? होली। संताली भाषा का विस्तार निम्नलिखित में से किसमें नहीं है? अरुणाचल प्रदेश। पंक्ति पूरा करें। कबीर कहता जात है, छुड़ता है सब कोय, राम कहे भला होइया। जो खाली स्थान है इसमें कौन सा शब्द आएगा? तो इसमें जो है नहीं तर भला न होय। हिंदी में आंचलिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस उपन्यास की भूमिका में किया गया? मैला आंचल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम प्रतिष्ठित उपन्यासकार किसे माना है? किशोरीलाल गोस्वामी को। जीवनी ग्रंथ कुल्ली भाट किसका है? निराला का। झारखंड के हिंदी भाषा साहित्य में श्रवण कुमार गोस्वामी द्वारा लिखी गई उपन्यास कौन सी है? तो जंगल तंत्रम। भाषा के संदर्भ में सही क्रम कौन सा है? वैदिक, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। ये सही क्रम है। जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब साहित्य है। यह पंक्ति किसकी है? कई बार परीक्षा में पूछा गया यह प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अलमारी शब्द किस भाषा का है? पुर्तगाली का है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का प्रथम प्रयास किस भाषा में किया गया? तो फ्रेंच भाषा में किया गया। महाराज घर में न गाय है न बछिया न पैसा, यही पैसे हैं, यही इनका गोदान है। यह वाक्य किसने किससे कहा है? तो धनिया ने माता दीन से कहा है। जब होरी का गोदान होता है। अलगोज्या कहानी के आधार पर रघु को मोहर के कितने रुपए मिले? 25। पंक्ति पूरा करें। तीन नासी बुद्धि बल विद्या, धनु बहुबारी, छाई अब आलस कुमति, कलह अंधियारी, भय अंध पगु सब दीन हीन बिखलाई, हाँ हाँ न भारत दुर्दशा देखी न जाई। इसमें जो खाली स्थान है भारत दुर्दशा आएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आरंभिक काल के जिन 12 ग्रंथों को प्रमाणिक माना है, उनमें से किन ग्रंथों का मूल रूप सुरक्षित नहीं है? तो परमाल रासो और पृथ्वीराज रासो। निम्नलिखित रचनाओं का रचना काल की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसमें सही अनुक्रम होगा वीर पंचरत्न, प्रणवीर प्रताप, मिलन और देवदूत। अगला प्रश्न है, हमारा नाम है सत्यानाश, आए हैं राजा के हम पास, घर के हम लाखों ही भेष, क्या चौपट यह सारा देश। निम्न पंक्तियां किस नाटक से ली गई हैं? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की भारत दुर्दशा नाटक से ली गई हैं। ये नाट्यशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? भरत मुनि। कामायनी का प्रमुख छंद कौन सा है? तो कामायनी का प्रमुख छंद तांटक छंद है। यहाँ विकल्प में नाटक छंद है, तो इसलिए इस प्रश्न के लिए सभी को समान अंक दिया गया है, बेनिफिट टू ऑल। उर्दू की जगह हिंदी को राजभाषा बनाए जाने के लिए सबसे पहले पत्र व्यवहार किसने किया? भारतेंदु हरिश्चंद्र। महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस काव्य संग्रह पर मिला? यामा पर। वह व्यक्ति आत्मसीमित है, संसार में अपने सिवा इसे और किसी से मोह नहीं, अंबिका ने।
यह वाक्य किसके लिए कहा? कालिदास के लिए। बहू आज से गृहस्थी की देखभाल तुम्हारे ऊपर है, मेरा सुख भगवान से देखा नहीं गया, नहीं तो क्या जवान बेटे को यूं छीन लेते, उसका काम करने वाला तो कोई चाहिए। यह पंक्तियां किनके बीच का संवाद है? शिवदास और उनकी बहू रामप्यारी। स्वयं सेवक 1935, भटका साथी 1936, सर्द छाया 1946 इत्यादि पुस्तकें किनके द्वारा लिखी गई हैं? सही उत्तर द्वारिका प्रसाद। निज भाषा उन्नति, यह सब उन्नति को मूल किस साहित्यकार ने लिखा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही पंक्तियों में निराला के किस व्यक्तित्व के दर्शन होते हैं? जीवन संघर्ष। अपरस रहत स्नेह लगात नाहिन मन अनुरागी, पुरैन पात रहत जल भीतर ता रह देश न दागी, ज्यों जलमाह तेल को गागर बोध न ताको लागी। उपयुक्त पंक्तियां किस ग्रंथ से ली गई हैं? तो सूरसागर। भ्रमर गीत। जैन धर्म संबंधी रचनाएं किस भाषा में रची गई हैं? अपभ्रंश। हिंदी भाषा के सर्वांगीण मानवीकरण का प्रश्न सबसे पहले किसने उठाया? सन 1950 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग ने। प्रियंगु मंजरी कौन है? तो प्रियंगु मंजरी जो है सम्राट विक्रमादित्य की कन्या है। झारखंड के हिंदी भाषा साहित्य में श्रवण कुमार गोस्वामी द्वारा लिखी गई उपन्यास कौन सी नहीं है? तो विकल्पों में सभी। आचार्य शुक्ल के अनुसार रीतकाल की समय सीमा क्या है? संवत 1700 से 1900। जैनेन्द्र का प्रथम कहानी संग्रह कौन सा है? फांसी। फणीश्वरनाथ रेणु के संबंध सही प्रदेश का नाम क्या है? बिहार। प्रसाद जी की पहली कहानी कौन सी है? ग्राम। सही आरोही क्रम चुनिए। छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता। कीर्तिलता की भाषा कौन सी है? अबहट। कवि दिनकर ने स्वार्थ लोलुप सभ्यता के अग्रणी किसे कहा है? कुटिल नीतिज्ञ को। राम की शक्ति पूजा का मुख्य कथानक कहाँ से लिया गया? बंगला रामायण। स्कंदगुप्त नाटक में क्या कर्मफल और भाग्य का सिद्धांत प्रतिपादित हुआ? सही उत्तर सी है, प्रत्येक मनुष्य को अपने भाग्य का फल भोगना पड़ता है और भाग्य का निर्माण कर्म से होता है। गुल्ली डंडा कहानी में गोइया शब्द का क्या अर्थ है? साथी। पहाड़ी में कितनी बोलियां आती हैं? 3। लिखित भाषा में प्रत्येक मूल ध्वनि के लिए एक चिन्ह नियत कर दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? वर्ण। जहाँ खिले हैं रक्त पलाश, पठार पर कोहरा, जो इतिहास में नहीं है और साधो यह मुर्दा का गांव, ये किनकी रचनाएं हैं? राकेश कुमार सिंह। अवहट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ मिलता है? वर्ण रत्नाकर। गोदान उपन्यास में मुख्य समस्याएं कौन सी दर्शाई गई हैं? तो विकल्पों में सभी हैं। बाल विवाह है, विधवा की समस्या है, अनमेल विवाह या वृद्ध विवाह, दहेज के कारण विवाह होने में बाधा। बेटों वाली विधवा कहानी में किसकी मृत्यु हो जाती है? तो पंडित अयोध्यानाथ। हिंदी की प्रथम महिला कहानीकार कौन है? बंग महिला राजेंद्र बाला घोष। दुलाई वाली इनकी कहानी है। कामायनी के श्रद्धा सर्ग में किसका चित्रण किया गया है? मनु व श्रद्धा का। 19वीं शताब्दी में ज्ञान का वहन कर बनाने के लिए किस भाषा को चुना गया? खड़ी बोली। गोदान उपन्यास में गोबर से क्या तात्पर्य है? तो गोबर से तात्पर्य है होरी का बेटा। हिंदी उपन्यास का उदय कब से माना जाता है? 1870 ईस्वी। देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण का उद्देश्य क्या है? तो इसमें जो है विकल्पों में सभी है। नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं, किसके द्वारा ये कहा गया है? तो जयशंकर प्रसाद द्वारा ये कहा गया है। अंगद का पाँव किसके द्वारा रचित हास्य व्यंग है? श्रीलाल शुक्ल। नवगीत प्रवृत्ति का आधुनिक विकास कितने कालखंडों में हुआ? 3। कवितावली में तुलसीदास जी किस चीज का खंडन करते हैं? तो जातिवाद और धर्म का। व्याकरण के उस विभाग को जिसमें वर्णों के भेद, आकार, उच्चारण और संयोग या संधि में हुए
उनके रूप परिवर्तनों का विचार होता है, क्या कहा जाता है? वर्ण विचार। आधुनिक हिंदी साहित्य में निम्न में कौन सी प्रवृत्तियां निश्चित रूप से इतिहास सम्मत है? विकल्पों में सभी है, रहस्यवाद है, छायावाद है, प्रगतिवाद एवं प्रयोगवाद। महात्मा गांधी ने हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए 1918 में किस संस्था की स्थापना की? दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा। हिंदी साहित्य के भक्ति काल का कृष्ण काव्य किस बोली में लिखा गया? ब्रजभाषा में। भाषाभूषण नामक ग्रंथ की रचना किन्होंने किया? महाराजा जसवंत सिंह। मैलांचल नाटक में कालीचरण किस पार्टी का सदस्य था? समाजवादी पार्टी। 20वीं सदी के आरंभ में ब्रजभाषा में कविताएं अधिकांशतः काव्य के रूप में लिखी गईं, तो खाली स्थान पे आएगा मुक्तक। 20वीं सदी के आरंभ में ब्रजभाषा में कविताएं अधिकांशतः मुक्तक काव्य के रूप में लिखी गईं। तुलसीदास जी की कवितावली उत्तरकांड से कहते हैं कि लोग दर दर ठोकरे खाते फिरते हैं तो पेट के लिए। स्थूल रूप में उदित लोभ के कौन से दो उग्र लक्षण कहे जा सकते हैं? असंतोष और अन्य वृत्तियों का दमन। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक कौन है? राम कुमार वर्मा। स्थानीय लोगों में किसे सादरी और गंवारी भाषा कहा जाता है? नागपुरी भाषा। मैलांचल नाटक में राजपूत टोली का मुखिया कौन था? ठाकुर राम कृपाल सिंह। पराजित होकर भी मानव को मन से हार स्वीकार नहीं करनी चाहिए, यही राम की शक्ति पूजा का संदेश है, तो खाली स्थान पे क्या आएगा? आशावादी संदेश है। राष्ट्रभाषा का शाब्दिक अर्थ क्या है? समस्त राष्ट्र में प्रयुक्त भाषा। गोदान उपन्यास में प्रेमचंद ने किसकी स्थिति को दर्शाया है? किसानों की। इनमें से कौन सी प्रवृत्ति भारतेंदु युग की प्रवृत्ति नहीं है? इतिवृत्तात्मकता। यह भारतेंदु युग की प्रवृत्ति नहीं है बल्कि द्विवेदी युग की है। आषाढ़ का एक दिन नाटक के अनुसार कौन हर किसी के जीवन में अनाधिकार प्रवेश कर जाता है? तो विलोम। हिंदी की पहली हास्य व्यंग प्रधान पत्रिका कौन सी है? मतवाला। अलगोजिया मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित पर आधारित कहानी है, तो ये बंटवारे की सामाजिक समस्या पर आधारित कहानी है। रामचरितमानस में तुलसी केवल कवि के रूप में ही नहीं के रूप में सामने आते हैं, खाली स्थान में आएगा उपदेशक के रूप में सामने आते हैं। केवल कवि के रूप में ही नहीं बल्कि उपदेशक के रूप में भी सामने आते हैं। संविधान सभा ने हिंदी को केंद्रीय सरकार की राजभाषा के रूप में कब अपनाया? 14 सितंबर 1949 को। भारत में गजलों का जनक किसे माना जाता है? तो अमीर खुसरो को। एक ओर जब स्कंदगुप्त मालव के प्रश्नों में उलझा हुआ था तो दूसरी ओर षड्यंत्रकारियों ने किसकी हत्या का षड्यंत्र रचा था? सही उत्तर है स्कंदगुप्त की माता देवकी का। अंतिम प्रश्न है, क्षमा, दया, सहनशीलता आदि गुण कब पूजनीय होते हैं? तो जब हाथों में हथियार और बल हो। यह थे झारखंड पीजीटी का जब परीक्षा हुआ था 24 अगस्त का पेपर। कुल 150 प्रश्न थे। बताइए प्रश्नों का जो स्तर था कैसा था? 150 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं 24 अगस्त के पेपर में? कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। आगामी जो परीक्षा होनी है EMRS की होनी है। मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्नों और नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।